नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में टेम्परेचर की बात करें तो ये 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन साल 2000 से पहले 19th सेंचुरी में ये टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक जाता था। लेकिन क्यों? इसका मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसको GHG भी कहा जाता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में एक लेयर की तरह काम करते हैं, जो हमारा सरफेस से रिफ्लेक्ट होने वाली हीट को ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने का मेन कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हर साल नियरली 31 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं फैक्ट्रियां बसने के लिए। इन इंडस्ट्री में से फर्स्ट में आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली इंडस्ट्री, जिसको थर्मल पावर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। ये इंडस्ट्री टोटल 28% ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करता है। इसमें से हर दिन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैस निकलते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के मेन सोर्स होते हैं। सेकंड में सबसे बड़ा कॉज है ट्रांसपोर्टेशन। 2023-24 में 17.5 मिलियन टू व्हीलर की बिक्री इंडिया में हुई थी। इन गाड़ियों की चलने के लिए यूज होता है फॉसिल फ्यूल, जिसलिए इनमें से हर दिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही मात्रा में निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को इंक्रीज कराता रहता है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी से, जो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से। तो वही सेम बात हो गया कि आप पेट्रोल वाला बाइक यूज कीजिए या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज कीजिए, इन दोनों के वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ही बढ़ते हैं। तीसरा सबसे मेन कारण है टेम्परेचर बढ़ने का कि एक देश का पॉपुलेशन बढ़ना। 1990 में भारत का पॉपुलेशन था 87 करोड़, लेकिन इन 35 सालों में ये 60% बढ़ चुका है और 2024 में ये आकर पहुंचा है 140 करोड़ में। जो देश में जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा, उनके जरूरत को पूरे करने के लिए उसी देश में उतना ज्यादा ही फैक्ट्रियां बसेंगी। तो देखा जाए तो जहां बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन होता है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। इसके वजह से इंडिया में अधिकतर बड़े बड़े शहरों में टेम्परेचर बढ़ चुका है। हमारा देश की कैपिटल दिल्ली में 2019 जून 10 को सबसे ज्यादा टेम्परेचर मार्क किया गया था, जो कि 48 डिग्री सेल्सियस का था। तीसरे नंबर पर आता है एसी, फ्रिज, कूलर। इसमें से निकलता हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रहा है, जिसके वजह से जो हीट वेव सूरज से नहीं आना चाहिए वो हमारा एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि चौथे नंबर पर एग्रीकल्चर टेम्परेचर बढ़ने का कारण है। आप में से कुछ बोलेंगे कि खेतीबाड़ी से कैसे ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं। सिर्फ खेतीबाड़ी को एग्रीकल्चर नहीं कहा जाता। लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर मतलब पशुओं का पालन करना। इस एग्रीकल्चर में इन पशुओं से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि एक भैंस साल का 220 पाउंड मीथेन प्रोड्यूस करता है। लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर ग्लोबली 14.5% ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है। एग्रीकल्चर में दूसरे नंबर पर आता है चाय का खेती करना। भारत में सबसे ज्यादा चाय प्रोडक्शन की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा चाय प्रोडक्शन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बनते हैं। चाय की पेड़ को बड़े होने के लिए और टी फॉर्मेशन के लिए यूज होता है एनर्जी, जो कि मिलता है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, और जिसमें से ग्रीन हाउस गैसेस बनते हैं। वर्ल्ड में हमारा देश चाय प्रोडक्शन में चौथे नंबर पर है। मतलब आज की सरकार ऐसा हो चुका है कि क्लाइमेट की हाल कितना ही बदतर हो जाए, लेकिन देश में पैसा आता रहना चाहिए। अभी जो करंट सिचुएशन है उसको तो पूरी तरह खत्म किया नहीं जा सकता, लेकिन इसको कुछ मात्रा में बदला जा सकता है। आपके आसपास जो भी कंपनी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है, उसके खिलाफ मिलकर स्वर उठाइए। देश में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोने कोने में फैमिली प्लानिंग की शिक्षा दिया जाए। जितना हो सके एसी, फ्रिज, कूलर का इस्तेमाल कम कर दीजिए। आपको ये प्रण लेना है कि आपको हर साल सिर्फ 10 पेड़ लगाना है।